द बिगिनिंग आफ्टर द एंड एपिसोड 5 में आप सभी का स्वागत है। वीडियो के शुरू में हमें ऑथर को दिखाया जाता है जो कि एल्फ लैंड में होता है। वहां पहुंचकर उस सभी लोग गार्ड लोग जो हैं उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसे भाई ट्री मतलब नीचे उगा के और तलवार से खत्म करने ही वाले होते हैं कि आर्थर है वो तेलेसिया की तरफ देखता है, लेकिन तेलेसिया है वहाँ चुपचाप आंखें नीचे करके देख रही होती है। जो आर्थर वो हैरान हो जाता है, वो सोचने लगता है जो कैसे हम मेरे साथ अच्छा सा ट्रीट करती थी और अच्छा तरह से बात भी करती थी, आज वो हमको भी आवाज नहीं दे रही है, अब रिस्पॉन्स भी नहीं दे रही है। ये सब सोच के आर्थर अब सोच चुका था कि अब मेरा मौत होना निश्चित है। और तभी तलवार लोग उस तलवार लेके उसको मारने वाले थे, तभी तेलेसिया बोलते कि नहीं नहीं नहीं, तुम आर्थर को नहीं मार सकते, तुम आर्टी को नहीं मार सकते। ये आर्थर देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। फिर वो जो सोल्जर है वो बोलने लगता है कि नहीं महारानी, ये जो है वो बहुत ज्यादा ही बुरा इंसान है और हमारे लिए मुसीबत ही पैदा कर सकता है। तेलेसिया कहते कि इसी ने ह्यूमन ने हमारा लाइफ बचाया, मेरा लाइफ बचाया है, प्लीज इसे छोड़ दो। फिर वहाँ जितने भी सोल्जर थे वो आर्थर पर ही चिल्लाने लगते हैं और बोलने लगते हैं तुमने इसका ब्रेन वॉश कर दिया है। फिर तभी वहाँ एक पोर्टल अपीयर होता है जिसमें से एक बूढ़ा आदमी वहाँ से निकलता है जो कि एक एल्फ होता है। कहता है कि तुम इस लड़के को छोड़ दो, तो भी हमें इस महारानी रानी को परेशान करेगा, उसके साथ ऐसा ही सलूक होता है। और वह बंदा अपने आप का इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि मैं इस किंगडम का फॉर्मर किंग हूँ और मेरा नाम एरियर। कहता है कि तुमने मेरे ग्रैंड डॉटर को, तुमने तेसिया को बचाया है और ये मेरी रानी है इस किंगडम की। तब काफी ज्यादा शौक हो जाता है, वो तेसिया की तरफ देखने लगता है। बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इस किंगडम की रानी हो। फिर हमें दिखाया जाता है उसके जो पेरेंट्स थे वो वहाँ आ जाते हैं जो कि एक किंगडम के राजा होते हैं और उनके तरफ तेजी से भाग के जाती है और अपने मम्मी से गले मिल लेती है। फिर उसके जो फादर थे वो आर्थर को देखने लगते हैं। फिर वो आर्थर को देखकर बोलते हैं कि सिपाही इसे तुमने क्यों नहीं मारा। फिर वो ग्रैंडपा जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने ही आदेश दिया है इन सिपाहियों को कि इस लड़के को नहीं मारने का, के ने ही तेसिया का जान बचाया है। फिर तेसिया कहती है कि हाँ बिल्कुल सही, ये लड़का नहीं मेरा जान बचाया है, इसका नाम आर्थर है और इसे किंगडम में बुलाना चाहिए। ये सुनने के बाद वहाँ किंग था वो बोलते लगता है कि किंगडम में बुलाना है। फिर वो ऑकवर्ड फुल होना था, लेकिन जो तेसिया वो कहने लगती है क्या आप आर्थर को बुलाएंगे ना किंगडम में। तो फिर उसको वो राजा मान जाता है, वो आर्थर को बुला लेता है किंगडम में। सुनने के बाद तेसिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है कि चलो आर्थर अब तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा किंगडम। और ये सब हो ही रहा था कि ये सब आर्थर को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लगता है। फिर वो जो एक आदमी होता है वो बोलने लगता है कि अगली फिर बाद में बात करते हैं। फिर वो तेसिया है जो आर्थर का हाथ पकड़ के बहुत तेजी से भागने लगती है। वो सिटी के बीच से गुजर रहे होते हैं जो एक बड़ा सा किंगडम देखते हैं जो कि उसका घर होता है। जो वहाँ लोग थे उसको आर्थर को काफ़ी ज़्यादा बुरी नज़र से देख रहे होते हैं, वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होते हैं। लेकिन आर्थर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी थे और जो तेसिया भी थी वो हमको साथ रिस्पॉन्स भी नहीं कर रही थी उस टाइम। लेकिन जो अब इस समय है ना तो तेसिया काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। इसका क्या कारण है पता नहीं। जब मैंने उसको आवाज़ दिया था तो वो एकदम चुपचाप वहीं खड़ी हुई थी। अब मुझे लग रहा है कि इस पर थोड़ा सा विश्वास करना ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा विश्वास कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आर्थर को है ना एक तभी आर्थर और तेसिया महल में पहुंच जाते हैं। जो वहाँ मेड भी होते हैं वो सभी यहाँ आ जाते हैं और आर्थर को देख के, इंसान को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जो तेसिया है वो आर्थर को इंट्रोड्यूस करवाती है और जो वहाँ मेड भी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही ऑकवर्ड फील करने लगते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगती है। तेसिया बोलती है कि तुम्हें इस आदमी को भी संभालना है। फिर तभी जो वहाँ राजा और रानी भी आ जाते हैं जो कि आर्थर को भी देखते हैं और आर्थर भी बोलता है कि चलो इस मैटर पर डिस्कस करना चाहिए। जो आर्थर है वो एक खड़ा हो जाता है और वहाँ ये बहुत सारे आदमी लोग मतलब जितने भी लोग थे वो सभी बैठ जाते हैं और आर्थर के बारे में पूछने लगते हैं कि आर्थर बोलने वाला ही था कि तभी तेसिया कहती है कि तुम खड़े क्यों हो, तुम बैठ जाओ। जब तभी जो उसको सीट पर बैठा दिया जाता है, जो कि तेसिया भी कहती है कि चलो तुमको स्नैक सब भी लाओ, ये सब स्नैक सब भी दो खाने के लिए। तभी वो राजा अपने आप का इंट्रोडक्शन देने लगता है। वो बोलता है कि मैं इस किंगडम का राजा हूँ और मैं तेसिया का फादर हूँ
और मेरा नाम एल्विन। ये है करेंट क्वीन और ये है तेसिया की मॉम है और इसका नाम है मेरियल। फिर तभी जो विलियन है वो अपने आप का फिर से इंट्रोड्यूस किया। तभी आर्थर भी बोलता है और बोलता है कि मैं सेफल किंगडम से बिलोंग करता हूँ और मेरे पेरेंट्स एक छोटे से गांव में रहते हैं और मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही हम्बल हैं। अभी क्वीन पूछता कि क्या हुआ था। जो आर्थर है वो अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन को मतलब साइड रख कर और तेसिया का जो हुआ था उसके साथ तो उसका सारा इंफॉर्मेशन सब बता देता है। तभी वो राजा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि ये लोग भी तो ह्यूमन भी थे, है ना। यह सुनने के बाद आर्थर भी बोलता है, सर ये स्लेव के ट्रेडिंग जो है, जो कि एक स्लेव प्रोफेशनल है, जो कि ये स्लेव एल्फ किंगडम में भी होता होगा। तभी वो ग्रैंडफादर होता है वहाँ के, जो बोलता है कि ये तुमने ही किया इसको, मतलब बचाया, मतलब कहना चाहता है कि तुमने इसे कैसे बचाया, बताओ हमको कि तुमने उस बंदे को कैसे धमकाया, बताया क्या किया। ये आंसर सुनने के बाद जो आर्थर है वो बोलता है कि भले भैया मैं लगता हूँ एक बच्चा, लेकिन मैं एक मेज भी हूँ। ये सब सुन के जो राजा तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोलने लगते हैं कि आर्थर तुमने तेसिया को क्यों अरेस्ट किया है। आर्थर भी बोलता है कि हाँ आपने सही कहा। वे लोग सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। जो वहाँ सोल्जर थे वो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं, वो आर्थर को मारने के लिए ही आ रहे थे, लेकिन जो वहाँ जो तेसिया वो बोलती है कि शांत हो जाओ, तुम यहाँ सिपाही हो। और आर्थर एकदम सही बोल रहा है क्योंकि वो उस सारे जो डुकोरे लोग थे वो हमको पकड़ लिए थे, जो कि मुझे आर्थर ने मुझे छुड़ाया था। सुनने के बाद जो तेसिया वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, वो अपने मॉम के साथ गले लग जाती है। तभी वो किंग बोलता है मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। तभी वो आर्थर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो बोलता है सर आप प्लीज मेरे फैमिली के साथ मिला सकते हैं क्योंकि मैं अपने फैमिली को काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ और मेरे अपने फैमिली के साथ यूनाइट होना है सर। क्या आप मेरे फैमिली के साथ मुलाकात करवा सकते हैं। ये सुनने के बाद जो किंग है वो बोलता है कि सॉरी बट अभी इस टाइम मैं तुमको अब तुम्हारे फैमिली के साथ नहीं मिला सकता, क्योंकि जो वहाँ के मेरे यहाँ के जो पोर्टल होता है वो नहीं अभी खुला है। फिर तेसिया है जो अपने फादर को ऐसे घूरने लगती है, तो आर्थर जो राजा है वो बोलता है कि देखो देखो अभी तो पोर्टल अभी नहीं खुल सकता, क्योंकि अभी 7 साल के बाद ही हमारा जो ट्राइब है वो सभी मिलता है, तभी पोर्टल का रियूनाइट होता है। अभी तो तुम अभी घर नहीं जा सकते, लेकिन अभी सोल्जर से बात करके तुमको ले जाने का प्रयास करने का कोशिश करूँगा। ये सारे प्रोसेस को मैं कल ही चालू करने का ऑर्डर दे दूंगा। राजा के प्रति काफी ज्यादा ग्रेटफुल होता है। तभी उसका पेट काफी ज्यादा छाती दर्द देने लगता है। तभी वो विलोन है जो काफी नोटिस कर लेता है, वो देखने तो आर्थर का वो पेन था एक्सट्रीम लेवल पहुंच चुका था। वो आर्थर है वो काफ़ी ज़्यादा ही दर्द में था, लेकिन वो अपने कंट्रोल कर रहा था उस दर्द को। फिर वो बाहर निकलता एक खुली हवा खाने के लिए, वो लंबी सांस लेता और छोड़ता है। तभी वहाँ वो देखता है कि जो तेसिया है अपने फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। तभी आर्थर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर अपने फैमिली के बारे में भी सोचने लगता है। आर्थर जो इतना ज़्यादा खुश होता है, जो एलिसिया भी खुश हो जाती है। जो कि फिर आर्थर है वो वापस आने लगता है, वो सोच रहा होता है कि काश अपने फैमिली के साथ वापस भी मिल पाऊँ। तभी वो आर्थर है जो तेसिया को देखता है, जो कि दौड़ते दौड़ते उसके पास ही आ रही होती है। फिर तेसिया उसके सामने आ जाती है और बोलती है आर्थर मैं रियली सॉरी बोलता हूँ कि मेरे फैमिली तुम्हारे साथ कितने सारे रूली बिहेव किए थे। आर्थर बोलता है कि ये सब तो होना ही था क्वीन, प्लीज़ तुम मुझको सॉइल प्रिंसेस मत बोलो। मैं सॉरी हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल होंगे तुमको देखकर। और ये सब बात सुनकर आर्थर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर तभी आर्थर बोलता है कि काश मैं अपने फैमिली के साथ मिल सकता। तभी तेसिया बोलते है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे फैमिली के साथ तुम काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे और तुम्हें पता भी नहीं कि मैं भी कितना तुमको प्यार करने लगी हूँ। और मुझे पता चला कि तुम कल यहाँ से जाने वाले हो, और ये सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा भी उदास भी हूँ। तभी वहाँ बहुत सारे ग्लोइंग फ्लावर के जैसे मतलब आने लगते हैं और चारों तरफ स्प्रेड हो जाते हैं, जो देखकर काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा होता सभी लोग को। फिर तभी तेसिया कहते हैं इस फ्लावर को फ्लावर फाइट कहा जाता है, जो कि आर्थर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जो अपने पेरेंट्स के बारे में भी याद करने लगता है।
तो तेसिया वो एक जगह बैठ जाती है और इस फ्लावर को हाथ में लेकर घूमने लगती है। जो अर्थर भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता। तभी अर्थर को देखता है कि तेसिया के पास कुछ अटैक होने वाला था। जो अर्थर है वो तेज़ी से जाता है और उस पर उस जो अटैक होने चाहिए वो चीज़ पर वो तेज़ी से जाता है और उसके सामने अटैक करता है। जो वो होता है एक ग्रैंडपा होते हैं, जो ग्रैंडपा विलियन था। देखकर अर्थर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है और बोलने लगता है कि क्या आप अपने बेटी को ही मारना चाहते हैं? क्या अपने ग्रैंड डॉक्टर को ही मारना चाहते हैं? क्यों मारूंगा? मैं तो तुम पर टेस्ट कर रहा था। तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक भी किया और डॉज भी किया। मैं मानने लगा हूँ कि तुमने ही स्लेव ड्रैगन को हराया है। और ये सब सुनते ही अर्थर को समझ में आता है, उसको रियलाइज होता है जो विलोन है उसको टेस्ट कर रहा होता है। फिर तेसिया आके बोलते हैं प्लीज ग्रैंडफादर आप अर्थर को बुली करना भी बंद कर दीजिए। ओहो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ इसे बुलिंग करने के लिए यहाँ आया हूँ? मैं तो काफी सालों के बाद एक यूनिक पर्सन को देख रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी जो अर्थर विनोड है वो अपने मैजिक से एशिया को एक दूर बैठा देता है एक जगह और अर्थर को एक स्टिक दे देता है उसको हाथ पे। तभी अर्थर समझ जाता है जो विनोड है वो मेरे साथ डुअल चैनल करना चाहता है। जो अर्थर तेजी से जाता है और विनोड पे हमला करने के लिए, लेकिन जो वहाँ विनोड है वो भाग जाता है इन्हें और उसके सारे दोस्त से बच रहा होता है। जो अर्थर काफ़ी ज़्यादा भी हैरान भी हो जाता है। तभी जो विनोड है वो पीछे आ जाता है और उस तलवार पर एक हाथ से ही उसको मतलब बचा देता है और फिर अटैक करता है, लेकिन फिर भी वो डॉज कर लेता है। जो अर्थर काफ़ी ज़्यादा अटैक करते रहता है, लेकिन जो वो है विनोड है वो अपने हाथ से ही वो लकड़ी का पीस तोड़ देता है। लेकिन तभी वो जब पीस है वो लकड़ी का वो जब तेसिया के पद तरफ जाने वाला था, तभी अर्थर तलवार फेंक कर उस तेसिया को बचा लेता है। तभी जो अर्थर है वो अटैक करता है अपने मैजिक माना से, लेकिन तभी जो पावर था मैजिक माना वो जो वेनोड पर अटैक होता है। लेकिन वेनोड है जो उस सारे आग को, लेकिन उसका आग इतना ज्यादा ग्लो कर रहा होता है जो अर्थर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी अर्थर को वीरोन है जो पीछे ढकेल देता है। फिर अर्थर भी बहुत तेजी से आता है और वीरोन के हेड पर टच कर देता है। जो वीरोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वह कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरे फोर हेड पर टच कर दिया है, जो कि काफी ज्यादा तारीफ की बात है। चलो एक और राउंड हो जाए। तभी वो तेसिया आ जाती है, उसके पिछवाड़े में टच करती है, बोलती कि ग्रैंड को बस हो गया, खत्म। यहाँ क्या हो रहा है? मतलब यहाँ मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब ताली मतलब जब चाहे खेल सकते हैं। तेसिया कहती है कि क्या आप इतना बुलिंग करेंगे अर्थर को? तभी अर्थर बोलता है कि थैंक यू युवान, आपने हमको इतना समझा कि मैं आपसे ट्रेनिंग कर पाऊँ। लेकिन तभी युवान बोलता है कि अगर तुम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हो तो क्या तुम मेरे शिष्य बन जाओ, तुम मेरे मतलब डिसाइबल बन जाओ। तभी अर्थर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो सोचने लगता है कि क्या मैं बन जाऊँ। तो अर्थर बोलता है कि हाँ, मैं आपका शिष्य बनने का, मैं पूरा डिसाइबल बनने का पूरा दम जिम्मा उठाता हूँ। उससे पहले मैं अपने फैमिली के साथ बात करना चाहता हूँ। चिंता मत करो, तुम अपने मैसेज अपने फैमिली तक पहुंचा सकते हो। एक तरीका है अपने फैमिली के तक अपने मैसेज को पहुंचाने का। तभी ऑर्थर कर उसको फिर उसके पेट में दर्द होने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसको पेनफुल होने लगता है। जो कि युवान देख रहा होता है, वो सोचने बोलता है कि चलो तुमको इस एक बात बताता हूँ, अगर तुम्हें इस चीज़ को अगर मास्टर करना है, इस चीज़ को दर्द को काबू करना है, तो तुम्हें मेरा डिसाइबल बनना पड़ेगा। शायद एपिसोड 5 का एंडिंग होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय श्री राम, जय जय, बाय बाय।